नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अपने और अपने परिवार की सेहत से जुड़ा ये खास शो मेडिकली स्पीकिंग। साथियों, मेंटल हेल्थ मजबूत करने और दिमागी तौर पर स्वस्थ रहने के लिए हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं। ऐसे में आशंका है कि 75 साल की उम्र तक दुनिया की 50% आबादी में मानसिक स्वास्थ्य रोगों का जोखिम हो सकता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में हर 2 में से एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित रोगों का खतरा बना रहता है। साथियों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और बदलते लाइफस्टाइल में डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर बड़ी कॉमन समस्या होती जा रही है। ये ऐसी समस्याएं हैं जो अपने साथ दर्जनों बीमारियां लाती हैं। साथियों, मानसिक समस्याओं के मामले सिर्फ शहरों से ही नहीं बल्कि छोटे शहरों और गांवों से भी सामने आ रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में आज मेंटल हेल्थ डे के मौके पर हम भी इस शो में जानेंगे कि आखिर डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी समस्याओं से कैसे निपटा जाए, कैसे मन से नेगेटिव थॉट दूर करके उन्हें पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, कैसे नाउम्मीदी को हौसले में तब्दील किया जा सकता है, कैसे डिप्रेशन, स्ट्रेस से बाहर आया जा सकता है। मेंटल हेल्थ से जुड़े ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे वो है विमेंस हॉस्पिटल से जुड़े साइकियाट्रिस्ट एस गजानन। डॉक्टर गजानन करीब पिछले 10 सालों से मनोचिकित्सा से जुड़े हैं और इनका अच्छा खासा लंबा अनुभव है। डॉक्टर गजानन, इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज इस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के अवसर पर मैं इंडिया न्यूज चैनल और उसकी सारी टीम को बहुत ही धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर गजानन, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी की समस्या आखिर है क्या, ये कैसे होती है और इसके होने के मुख्य कारण क्या है? एंजाइटी डिप्रेशन एक मेंटल हेल्थ इश्यूज है, डिसऑर्डर है जो बहुत सारे कारणों की वजह से होते हैं, जिसमें बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं। पहला जो उसका प्राइमरी जो कारण है, ये हमारे जो ब्रेन में कुछ न्यूरोकेमिकल चेंजेस होने के बाद, जिसमें प्राइमरीली जो न्यूरोकेमिकल है सेरोटोनिन, जब इसमें इम्बैलेंस हम देखते हैं, उस न्यूरोट्रांसमीटर में इम्बैलेंस देखते हैं, तब एंजाइटी और डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिसमें बहुत कुछ जिसमें कंटिन्यूअस आपके लाइफ में कुछ स्ट्रेसफुल इवेंट चल रहा हो, वो बिजनेस रिलेटेड हो, जॉब रिलेटेड हो, फाइनेंशियल रिलेटेड हो, रिलेशनशिप रिलेटेड हो, आपकी आपसी मनमुटाव हो जो लंबे समय तक चल रहा हो, कुछ लंबे समय तक कोई फेल्यूअर चल रहा हो, वो एजुकेशन रिलेटेड हो सकता है, या कोई स्ट्रेसफुल इवेंट चल रहा है, इसमें भी एंजाइटी और डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरे कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जिसमें जैसे कि सर्टन पर्सनालिटीज, जिसमें कुछ ऐसे स्वभाव होते हैं, कुछ व्यक्ति विशेष होते हैं जो ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा एंग्शियस रहते हैं, ज्यादा इमोशनल रहते हैं, ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं। इनमें भी एंजाइटी डिप्रेशन होना बहुत कॉमन होता है। कुछ ऐसे आदतें होती है जैसे सब्सटेंस, जैसे नशे की आदतें होती है, अल्कोहल के साथ भी एंजाइटी डिप्रेशन बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। या तो बहुत ही कॉमन एक थ्योरी है जो जेनेटिक थ्योरी हम इसको कहते हैं, या तो फैमिली हिस्ट्री। अगर माँ बाप में या तो उन भाई बहनों में या तो उनकी कोई भी रिश्तेदारों में अगर कोई भी एंजाइटी डिप्रेशन से ग्रस्त है तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि हमें भी ये एंजाइटी डिप्रेशन के लक्षण या तो बीमारी दिखे। डॉक्टर गजानन, डिप्रेशन की समस्या होने पर हमारे दिमाग पर इसका क्या असर पड़ता है? क्या इसके साथ दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं? सबसे इम्पोर्टेंट ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि डिप्रेशन एक मेंटल हेल्थ इशू है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, जिसमें जो पहले भी हमने डिस्कस किया था, जैसे मेरे पास एक ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन का एक मॉडल है जिसमें स्ट्रक्चरल कोई भी चेंज डिप्रेशन में नहीं दिखाई देता है। उसके अंदर जो होने वाले न्यूरोकेमिकल्स है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने पहले बात की है न्यूरोकेमिकल, इसमें सेरोटोनिन इंपॉर्टेंट है। इस न्यूरोकेमिकल में जब चेंजेस दिखाई देते हैं, इम्बैलेंस दिखाई देता है, तब डिप्रेशन
डिप्रेशन जैसी परेशानी बीमारी होती है। और दूसरा जो आपका सवाल था कि इस डिप्रेशन के साथ और कौन सी परेशानियां जुड़ी होती है, जो सबसे ज्यादा जो डिप्रेशन के साथ, अवसाद के साथ, उदासी के साथ जो जुड़े होते हैं वो बेचैनी घबराहट की परेशानियां जुड़ी होती है। इसके अलावा बहुत सारे क्रोनिक मेडिकल कंडीशंस होते हैं जिसमें हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, जिसमें हार्ट डिसीजेस हो सकती है। क्रोनिक पेन इससे बहुत जुड़ा होता है कि लंबे समय तक कोई पेन की परेशानी चल रही है, ऑटोइम्यून डिसीज चल रहा है। स्लीपिंग डिसऑर्डर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नींद की कोई परेशानियां उदासी, डिप्रेशन के साथ बहुत ज्यादा जुड़ी होती है। इसके अलावा कुछ कोर मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर, दो ध्रुवीय विकार, ये भी देखे जाते हैं जिसमें उदासी के भी लक्षण दिखाई देते हैं। या तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD, ऐसे भी परेशानियां या उदासी के साथ देखी जाती है। या तो कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ स्वभाव की परेशानियां होती है, ये भी देखी जाती है। तो कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती है जो उदासी या तो डिप्रेशन के साथ कॉमन होती है। डॉक्टर गजानन, जब मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी ये समस्याएं होती हैं तो शुरू में लोगों को पता नहीं चल पाता। क्या आप हमें बताएंगे कि इसके शुरुआती लक्षण क्या है, ताकि लोगों को आसानी से समझ आ सके कि वो डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं? राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिप्रेशन के लक्षणों को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिप्रेशन में जो कॉमनली देखे जाने वाले जो लक्षण है, इसमें जो पहले होता है परसिस्टेंट परवेसिव सैडनेस ऑफ मूड, माने लंबे समय तक, तकरीबन 15 दिन से भी ऊपर के समय तक हमारे मन में उदासी छाई रहती है, सैडनेस छाया होता है। उसके अलावा किसी चीज में हमें इंटरेस्ट नहीं आता, जो चीज पहले अच्छी लगती थी वो भी हमें इसमें भी, वो चीज करने में भी इंटरेस्ट नहीं आता। इसके अलावा शरीर में गलावट रहती है, बहुत जल्दी एनर्जी लो ही रहना, कॉन्फिडेंस की कमी रहना, कुछ भी चीज करने का मन ही नहीं करना, बातचीत भी कम करना, हमारा कम्युनिकेशन, सोशलाइजेशन वो भी कम होने लगता है। इसके अलावा हमारे जो दिनचर्या के कामकाज है वो भी हम अच्छी तरीके से नहीं कर पाते इस वजह से। और डिप्रेशन में, उदासी में बहुत बार हमारे जो स्लीप पैटर्न है, जिसमें नींद की कमी होना या तो क्वालिटी ऑफ स्लीप में डिस्टर्बेंस होना, या तो ज्यादा सोना, ऐसा भी लक्षण दिखाई दे सकता है। इसके अलावा एपेटाइट, खान पान में भी परेशानी आने लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट होना, खान पान कतई ना खाना या तो छोड़ देना, इस वजह से वेट लॉस होना, बहुत ज्यादा वजन कम हो जाना, ये भी दिखाई देता है। डॉक्टर गजानन कहते हैं कि डिप्रेशन की समस्या होने पर हार्ट अटैक होने का खतरा भी हो जाता है। क्या ये बात सही है? साथ ही हमारे दर्शकों को ये भी समझाइए कि ये समस्या हार्ट को कैसे प्रभावित करती है। राइट, ये बहुत लोगों का कॉमन क्वेश्चन होता है कि हमें जैसे बीपी की परेशानी है, दिल की परेशानी है, हम तो गोली ले रहे हैं और हमें उदासी भी है, तो क्या हमें हार्ट अटैक होगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जानना जरूरी है कि डिप्रेशन के साथ बहुत सारे क्रोनिक मेडिकल कंडीशन एसोसिएटेड होती है। इसमें ये परेशानी, जो मेडिकल कंडीशन है, दिल की बीमारियां है, वो बढ़ चढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका कारण क्या है? उदासी में होने वाले लाइफस्टाइल में चेंजेस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो, डाइट में चेंजेस। इसके अलावा इसमें होने वाले बहुत बार उदासी में बहुत लोग पेशेंट बीमारी की वजह से या तो परेशानी की वजह से अपनी जो मेडिकेशंस है, जो दिल की बीमारी के लिए गोली दी जाती है, तो मेडिकेशन या तो मैनेजमेंट दिया जाता है, वो उसका कंप्लायंस या तो एडहेरेंस नहीं रख पाते, इस वजह से भी दिल की बीमारी बढ़ सकती है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, लाइफस्टाइल की चेंजेस की वजह से ओबेसिटी होना कॉमन होता है। इसकी वजह से भी बहुत बार या तो उदासी में ये भी देखा गया है कि अल्कोहल जुड़ जाता है, उसकी भी परेशानी जुड़ जाती है, तो क्रोनिक स्मोकिंग जुड़ जाती है, इस वजह से भी दिल की परेशानी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसमें इसी वजह से कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस कुछ हद तक उसमें बढ़ जाते हैं। डॉक्टर गजानन, वैसे तो डिप्रेशन, स्ट्रेस के शिकार महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं, लेकिन आंकड़ों के अनुसार पुरुषों में ये समस्या ज्यादा देखी गई है। इसका क्या कारण है? इसके बारे में जरा हमें बताइए। राइट, ये बहुत जानना इम्पोर्टेंट है कि अभी भी पूरी दुनिया में इंसिडेंस, जो डिप्रेशन का इंसिडेंस है, ये फीमेल्स में ज़्यादा है कंपेयर टू मेल्स। दूसरा, जो सुसाइड रेट है, ये मेल्स में ज़्यादा है कंपेयर टू फीमेल्स।
अब इसके अलग अलग कारण होते हैं। जो डिप्रेशन का प्रिवेलेंस है फीमेल में ज़्यादा होने के कारण बहुत सारे होते हैं, जिसमें उसकी जो बायोलॉजिकल उनकी संरचना है, उनकी शरीर की, उसमें जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो उनको जो इमोशनल सेंसिटिव ट्रेट्स और उनको उनमें ज़्यादा पाए जाते हैं। और इसमें बहुत कुछ जो हमारी सोसाइटी की उनके प्रति एक्सपेक्टेशन है, और दूसरा जो सेल्फ सीकिंग बिहेवियर है, ये बहुत सोसाइटीज़ में ये कम देखा जाता है। तो इस वजह से फीमेल्स में डिप्रेशन की जो इंसिडेंस है, डिप्रेशन के जो परेशानी है, वो ज़्यादा दिखाई देती है। सुसाइड रेट मेल्स में ज़्यादा होता है। डॉक्टर गजानन, ये महिलाओं से जुड़ा ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन ये एक मेंटल हेल्थ इश्यूज और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर ही है, जो प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद कुछ हफ्तों के अंदर ये ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। ये तकरीबन लक्षण सेम होते हैं जैसे एक नॉर्मल डिप्रेशन होता है, लेकिन इसमें जो परेशानी है या तो लक्षण है, ये बढ़ चढ़ के आते हैं। ये कुछ हफ्तों के अंदर ही ये दिखाई देते हैं। ये अलग है बेबी ब्लूज, ये एक अलग एक मेंटल हेल्थ इश्यूज है, जिसमें थोड़ा सा इमोशनल रेगुलेशन और कुछ मूड सिम्टम्स दिखाई देते हैं, और सैडनेस ऑफ मूड दिखाई देता है, मूड स्विंग्स वगैरह दिखाई देते हैं। तो ये थोड़ी अलग परेशानी है। और पोस्टपार्टम डिप्रेशन ये एक जो क्लिनिकल इलनेसेस है, इसमें जो सिम्टम्स है तकरीबन सिमिलर ही दिखाई देते हैं। डॉक्टर गजानन, आपने डिप्रेशन की जानकारी तो दे दी, अब हम आपसे इसके इलाज के बारे में जानना चाहते हैं। हमें बताइए कि इस समस्या से छुटकारा पाने का तरीका क्या है? तो सबसे इम्पोर्टेंट, ये जब परेशानी होती है उसको छुटकारा कैसा पाया जाए, तो पहली बात तो उसको जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करना, ये सबसे पहला स्टेप है। कि अगर ऐसे जो हमने लक्षण देखे हैं 10 से ज्यादा लक्षण है, अगर इसमें से कोई लक्षण 2 हफ्ते से ऊपर दिखाई देते हैं, तो जल्दी से जल्दी उसको आइडेंटिफाई करना और जो भी प्रोफेशनल की हेल्प लेना। फिर प्रोफेशनल्स में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, जो पर्टिकुलर थेरेपीज करते हैं। डिप्रेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट कुछ थेरेपीज होती है काउंसलिंग के साथ, स्पेसिफिक थेरेपीज, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT जिसे हम कहते हैं, या तो इंटरपर्सनल थेरेपी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थेरेपीज होती है। इसके अलावा जो काउंसलिंग है, कुछ काउंसलिंग जैसे माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन में काउंसलिंग का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जहां पे सिविरिटी ऑफ डिप्रेशन है, जिसमें कोई लक्षण इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि उसको कुछ केमिकल बैलेंस के साथ ही ट्रीट करना इंपॉर्टेंट होता है। तो उस कंडीशन में कुछ मेडिकेशन, जैसे हमने कहा डिप्रेशन में सेरोटोनिन, इस न्यूरोट्रांसमीटर की कमी होती है या तो इम्बैलेंस होता है, तो इस कंडीशन में जो मेडिकेशंस होते हैं, जिसको हम सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टिक इनहिबिटर्स कहते हैं, SSRI कहते हैं, जिसको हम एंटी डिप्रेशन भी कॉमन लैंग्वेज में कह सकते हैं, तो ये दिए जाते हैं कुछ समय तक। इसके अलावा जब भी ज्यादा एसोसिएटेड सिम्टम्स है, जिसमें बेचैनी, घबराहट हो, परेशानी हो, एंजाइटी हो, या तो कुछ इश्यूज हो, बिहेवियरल इश्यूज हो, तो इसमें कुछ मेडिकेशंस इसमें ऐड किए जाते हैं, जिसको हम माइल्ड डोज एंटीसाइकोटिक्स, या तो माइल्ड मूड स्टेबलाइजर्स, या तो बेंजोडाइजेपिन्स, या तो एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसके मैनेजमेंट का। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, अगर कोई डिप्रेशन से ग्रसित है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि ये समझना कि बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर लाइफस्टाइल को मैनेज करना, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेडिकेशंस और थेरेपी के रिलेटेड आप अडेरेंस रखें, कंप्लायंस रखें, रेगुलर फॉलोअप करते रहें। इसके अलावा एक सोशल सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, फिर NGOs और जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें बहुत सारे डिप्रेशन रिलेटेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स किए जाते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं जिसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म आपको एक सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, डिप्रेशन से कैसे हम इलाज कर सकें और उससे दूर रह सकें। डॉक्टर कहते हैं कि योग भगाए रोग। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि योग कैसे डिप्रेशन से मुक्ति पाने में कारगर साबित होता है, और योग में हमें क्या क्या करना चाहिए? योग का एक अपना इंपॉर्टेंस होता है। कोई भी माइंड बॉडी रिलैक्सेशन, जिसका माइंड, ब्रेन एंड बॉडी तीनों से भी जो रिलेशनशिप बनता है, ऐसे योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, विपश्यना, ऐसे बहुत सारे मेंटल माइंड बॉडी रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, आप अडॉप्ट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इसके जो चेंजेस होते हैं, एक तो ये माइंड, ब्रेन एंड बॉडी, ये तीनों से भी जुड़ा होता है। इसके वजह से
और ये एक फिजिकल एक्टिविटी भी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा हमें रिलैक्स्ड एंड काम महसूस कराता है, शांति महसूस कराता है। दूसरे अलावा ये इमोशनल वेलबीइंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारी जो सेल्फ स्टीम है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंस होता है। एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन हमें महसूस कराता है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि ऐसे जब योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन हम अडॉप्ट करते हैं तो एक लाइफस्टाइल में भी चेंजेस दिखाई देते हैं। और जो हमारी कुछ भी बैड हैबिट्स होंगी या तो बैड हैबिट जुड़ी होंगी, फिर वो स्मोकिंग हो, अल्कोहल हो, हम उससे दूर रहने लगते हैं। तो फिर जो मन की विचार है उसमें भी फर्क दिखने लगता है। इमोशंस में इमोशनल रेगुलेशन कैसे करना है ये भी हम समझने लगते हैं और स्वभाव में बदलाव आता है। तो ये बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सारी जो माइंड बॉडी रिलैक्सेशन टेक्निक्स है हम इसको अडॉप्ट करें। ये डिप्रेशन में कारगर साबित होती है। डॉक्टर गजानन, मान लीजिए कि अगर कोई डिप्रेशन का शिकार हो गया है, ऐसे में उसके परिजनों की क्या जिम्मेदारियां बन जाती हैं? यानी वो पेशेंट के साथ कैसे पेश आए ताकि वो डिप्रेशन से जल्दी उबर सके? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि केयर गिवर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब घर में किसी को या तो अपने रिश्तेदारों में किसी को ऐसी परेशानी, डिप्रेशन हो जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमें डिप्रेशन के बारे में जो भी जानकारी है, अवेयरनेस है, या तो हमारे अगर माइंड में कहीं पे भी कोई स्टिग्मा जुड़ा है तो हम उसको निकाल दें। अगर कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है तो हम उसके बारे में अवेयर हो जाए, हम अपने आप को उसके बारे में एजुकेट कराएं। इसके अलावा अगर किसी में ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, सोच में, समझ में, विचारों में अगर ऐसे कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो बहुत जल्दी उसको आइडेंटिफाई किया जाए। दूसरे, अगर जब आइडेंटिफाई हो जाए तो बहुत जल्दी कोई भी एक्सपर्ट की ओपिनियन या तो सलाह लें। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिनको भी ये उदासी, डिप्रेशन के लक्षण दिख रहे हैं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है। तो उस बीमारी को समझना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस व्यक्ति को समझना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उसकी परेशानी को समझने के साथ साथ उस परेशानी के बारे में एम्पैथी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस कंडीशन में अगर हम होते तो हमें कैसा महसूस होता, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एज ए केयर गिवर, ये हमारी एज ए फैमिली मेंबर, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है हम उसमें इमोशनल सपोर्ट दें। अगर कहीं पे कभी किसी व्यक्ति को अगर कोई फाइनेंशियल की सपोर्ट की जरूरत होती है तो ये भी बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है। इसके अलावा हमारा एक सोशल सपोर्ट बना सकते हैं हम। ऐसे अगर हम अवेयर है, हम उसमें नॉलेज रखते हैं तो हम एक सोशल ग्रुप बना सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हम जिसको कह सकते हैं, जिसमें हम जिस व्यक्ति को ऐसी कोई परेशानी है तो उसके बारे में हम उसको एजुकेट या तो अवेयर कर पाए, उनकी हेल्प कर पाए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोफेशनल की हेल्प लेना, फिर वो कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो या तो साइकेट्रिस्ट हो या तो और काउंसलर्स हो या तो फिर क्रिएटिव थेरेपिस्ट हो या तो और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हो, उनकी हेल्प लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकेशन जो भी प्रिस्क्राइब किए गए, थेरेपी जो भी दी गई है, उसके बारे में अडहेरेंस रखना, कंप्लायंस रखना, रेगुलर फॉलोअप रखना, ये भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डिप्रेशन में बहुत बार जो मरीज होता है वो गोली नहीं खाना चाहता, ट्रीटमेंट फॉलोअप नहीं रखना चाहता, थेरेपी नहीं कराना चाहता। तो इस कंडीशन में भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको मोटिवेट कराएं। डॉक्टर गजानन, क्या डिप्रेशन का डाइट से भी कोई कनेक्शन है? यानी डिप्रेशन के मरीज को खाने पीने में किस तरह की डाइट देनी चाहिए ताकि उसके जहन पर अच्छा प्रभाव पड़े? साथ ही हमें ये भी बताइए कि क्या डिप्रेशन में खाने पीने के लिहाज से कुछ परहेज भी किए जाते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिप्रेशन की वजह से जो भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो, अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो, ओबेसिटी हो, ये होने के जब चांसेस बढ़ जाते हैं तो खान पान में भी परेशानी होती है। एपेटाइट कम हो जाना या तो बढ़ जाना ये दिखाई देते हैं। तो बहुत बार कोई विटामिन B12, D3, फोलेट या तो बहुत सारे अमीनो एसिड्स की डिफिशियंसी दिखाई देती है। तो इस कंडीशन में हमारा जो डाइट है, बैलेंस डाइट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ऐड करें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फाइबरस डाइट ऐड करें, हाई प्रोटीन रिच डाइट्स हो और उसमें फैट्स एंड ऑयल्स और इसको हम कंट्रोल करें। और दूसरा, हम इसमें जो डेली वाटर इनटेक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट हर किसी ने हर
उम्र के बच्चों से लेकर बुजुर्गों में एटलीस्ट 3 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे हमें लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बॉडी को हाइड्रेटेड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ आदतों में जैसे कैफीन यूज हो, एक्सेसिव कॉफी यूज करना हो, अल्कोहल हो, सिगरेट्स हो, स्मोकिंग हो, ऐसी कुछ हैबिट्स भी आपको डाइट के साथ मॉडिफाई करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। डॉक्टर गजानन, अगर कोई गर्भवती महिला इस समस्या का शिकार हो जाए तो क्या उसके बच्चे पर भी इसका असर पड़ सकता है? जब प्रेगनेंसी होती है, ये एक डेलिकेट सिचुएशन होता है जिसमें बच्चे की हेल्थ और डेवलपमेंट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। जब प्रेगनेंसी के दौरान जब हमें देखा जाता है कि उदासी के लक्षण जो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर रेंज के लक्षण दिखाई देते हैं, तो क्लोज एसोसिएशन इसमें देखा जाता है कि बच्चों में इसमें प्रीमैच्योर बर्थ होना या तो लो बर्थ वेट होना, ये देखा जाता है, या तो डेवलपमेंट में डिले होना कि उनकी जो नॉर्मल डेवलपमेंट है वो डिले हो जाएगी, या तो कुछ इमोशनल और बिहेवियरल इश्यूज जैसे एंजाइटी इश्यूज और बिहेवियरल इश्यूज, इसमें एजिटेशन वगैरह, इरिटेबिलिटी बच्चों में कॉमन होती है। इसके अलावा जो अटैचमेंट है, बॉन्डिंग है, अगर जो माताओं में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर डिप्रेशन ऐसे ही चलते रहा, जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी बन रहा है, तो इस कंडीशन में भी जो इमोशनल अटैचमेंट है, बॉन्डिंग है, वो कम दिखाई देती है। इसके अलावा जो कुछ कॉग्निटिव हम कहते हैं या तो इमोशनल रेगुलेशन है, जो जिस वजह से बच्चों में आगे जाके उदासी होने के चांसेस है, तो उनमें भी डिप्रेशन होने के चांसेस, जिसको हम फैमिली हिस्ट्री भी कहते हैं कि अगर माँ बाप में अगर उदासी के लक्षण या तो बीमारी है, तो बच्चों में होने के चांसेस इस कंडीशन में बढ़ जाते हैं। तो साथियों, मेंटल हेल्थ डे के मौके पर मेंटल हेल्थ से जुड़ी तमाम समस्याओं के समाधान हमें डॉक्टर गजानन ने बड़े ही सिंपल तरीके से समझाए। यकीनी तौर पर ये जानकारी हम सभी के बहुत काम की है। आप भी इन समाधानों को अपने जीवन में अपनाइए और मानसिक रोगों से मुक्ति पाइए। साथियों, इस शो को वाइंड अप करने से पहले आपसे एक बात जरूर कहूंगी कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसलिए मानसिक तौर पर खुद को हमेशा मजबूत रखें, पॉजिटिव रहे और खुश रहे। नमस्कार।